शुरुआत करते हैं इस बड़ी ब्रेकिंग के साथ। विधान परिषद के जरिए 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। 2024 फतह करने के लिए बीजेपी का मिशन शुरू हो गया है। दूसरी पार्टियों से आए कद्दावर नेताओं को भी जगह देने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी ईमानदार और स्वच्छ छवि के नए चेहरों को वरीयता। विधान परिषद के जरिए 2024 की तैयारी और 2024 फतह करने के लिए बीजेपी का मिशन शुरू। यूपी के दागियों को मंत्रिमंडल से दूर रखा जाएगा। राजनीतिक रसूख रखने वाले चेहरों पर भी बीजेपी का फोकस। तो विधान परिषद के जरिए 2024 को साधने की कोशिश में जुट गई है भारतीय जनता पार्टी और यूपी के दागियों को मंत्रिमंडल से रखा जाएगा दूर। इसके साथ ही राजनीतिक रसूख रखने वाले चेहरों पर भी बीजेपी का रहेगा फोकस। तो विधान परिषद के जरिए 2024 जीतने की तैयारी में अभी से जुट गई है भारतीय जनता पार्टी। 2024 फतह करने के लिए बीजेपी का मिशन शुरू हो गया है। तो वहीं पर दूसरी पार्टियों से आए कद्दावर नेताओं को भी जगह दी जाएगी। जानकारी सामने आ रही है। ईमानदार और स्वच्छ छवि के नए चेहरों को भी वरीयता। तो 2024 की तैयारी में अभी से जुट गई है भारतीय जनता पार्टी। विधान परिषद के जरिए 2024 फतह करने के लिए मिशन शुरू हुआ। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं। दिनेश जी, क्या जानकारी आ रही है? 2024 की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। जी बिल्कुल शांतनु, आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसा भी हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ती है। एमएलसी की बात करेंगे, 35 सीटों पर जो क्षेत्रीय एमएलसीओं का चुनाव है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जातीय समीकरण को साधने के लिए लगातार, जैसे ही विधानसभा चुनाव का परिणाम आया है उसके बाद से उस पर मंथन शुरू हो गया है। नामांकन की प्रक्रिया हालांकि शुरू हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर रही है उस पर लगातार। उस पर संगठन महामंत्री सुनील बंसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारियों ने लगातार मंथन किया। इसके बाहरी दूसरे दलों से आए साफ स्वच्छ छवि के नेताओं को वरीयता देने की कवायद शुरू हो गई है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी सूत्रों का दावा है कि जो अन्य दलों से विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिए हैं, उन्हें किन्हीं कारणों से विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी नहीं बनाया जा सका है, उनको वरीयता दी जाएगी जो साफ स्वच्छ छवि के हैं, दूसरे दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। भारतीय जनता पार्टी लगातार उसमें मेहनत कर संगठन कर बैठक कर रही है। ऐसे में अब आज जो दिल्ली दौरा है पार्टी नेताओं का मुख्यमंत्री के साथ, वो बहुत अहम माना जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि सरकार के गठन का शपथ ग्रहण समारोह और कैबिनेट में शामिल होने वाले चेहरों के साथ साथ एमएलसी जो 35 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है, उस पर भी केंद्रीय नेतृत्व नाम तय करेगा कि किन किन चेहरों को प्रत्याशी के रूप में उतारा जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते और आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को भी देखते हुए ऐसे प्रत्याशियों को उतारेगी जो जातीय समीकरण में भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से फिट बैठते हैं। तो दिनेश जी, क्या ये समझा जाए कि आरपीएन सिंह और जितिन प्रसाद जैसे जो नेता है उनको भी जो है कहीं ना कहीं इस रेस में मानना जाना चाहिए, क्योंकि वो भी दूसरे दलों से आए हैं और जिस तरह से दूसरे दलों से आए चेहरों को वरीयता दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये दो नेता भी दौड़ में शामिल हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, आरपीएन सिंह बड़ा चेहरा है, कांग्रेस के बड़े चेहरे थे, पुराने नेता थे और जनाधार वाले नेता हैं। ऐसे में आरपीएन सिंह की भी कद भारतीय जनता पार्टी में अच्छी खासी है। भारतीय जनता पार्टी जब उन्होंने ज्वाइन की थी
विधानसभा चुनाव के दौरान तो कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से छोड़ के आए ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या जितिन प्रसाद हो, इन लोगों को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्राथमिकता दी। 4 महीने रह गए थे चुनाव को, योगी कैबिनेट का विस्तार किया गया, जतिन प्रसाद को मंत्री बनाया गया, कैबिनेट मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया कंटिन्यू लगातार मंत्री राज्यसभा जाकर मंत्री बने ही है केंद्र सरकार में। ऐसे में अब आरपीएन सिंह का भी महत्व बढ़ गया है। जातीय समीकरण में भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से फिट बैठ रहे हैं, जनाधार वाले नेता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी 2024 विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आरपीएन सिंह को भी कहीं कैंडिडेट बना सकती है या फिर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए उनको वहां से तैयारी करवाए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों का दावा है। ऐसे में भारतीय समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस छोड़कर आए नेताओं को वरीयता दी जाएगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी सूत्रों का दावा है। और एक जानकारी और भी सामने आ रही थी कि जो हारे हुए विधायक है या जो चुनाव हार गए हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जाएगी। तो केशव प्रसाद मौर्य, वो जो कि डिप्टी सीएम रह चुके हैं, वो भी चुनाव हार गए हैं, तो क्या मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर उन्हें पार्टी जो है कोई और जिम्मेदारी देने की तैयारी में है? क्योंकि ये खबर आ रही थी। जी शांतनु सही कह रहे हैं। खबर लगातार ये चल रही है परिणाम आने के बाद से ही कि केशव प्रसाद मौर्य को केंद्र में या फिर उत्तर प्रदेश के संगठन में कहीं एडजस्ट किया जाए। लेकिन उसी बीच एक खबर और आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य को जैसी पहले योगी कैबिनेट का योगी सरकार के पहले टर्म की जिस तरह से पोजीशन थी, उसी पोजीशन में उनको रखा जाएगा। चूंकि केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, जनाधार वाले नेता हैं। हालांकि चुनाव वो हार गए हैं, लेकिन संगठन किसी भी तरह से उनके नाम में कोई कंप्रोमाइज या विवाद नहीं चाहता है। उनको चाहता है केंद्रीय नेतृत्व ये चाहती है कि जिस तरह से योगी कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री का पद उनके पास था वो वैसे बरकरार रहे, या फिर उत्तर प्रदेश, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो उनको संगठन यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, ऐसा सूत्रों से खबर आ रही है। लेकिन विश्वस्त सूत्रों ने यह बताया है कि केशव प्रसाद मौर्य जैसे पहले टर्म में योगी कैबिनेट के पहले टर्म में उप मुख्यमंत्री थे, जो विभाग था उनको उसी पोजीशन में रखा जाएगा। क्योंकि अगर बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर रुकते हैं छोटे